दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मिया मांडवाली को, जो एक स्पोर्ट्स एजेंट होती है जिसका काम होता है बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को अच्छे स्पोर्ट्समैन प्रोवाइड कराना जो उनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकें। मिया मांडवाली का ब्रेंडन नाम का एक असिस्टेंट होता है जो एक छक्का होता है, मतलब उसे गुलाबी गुफाओं की जगह गन्ने चूसना पसंद है। हम देखते हैं कि मिया मांडवाली आदमियों से बहुत उखड़ी उखड़ी रहती है क्योंकि उसका मानना है कि जो काम आदमी कर सकते हैं वो काम औरतें उनसे बेहतर कर सकती हैं। यहाँ तक कि मजदूरी करते वक्त भी वो आदमी को नीचे रखती है और खुद ऊपर आकर उनकी बजाने की कोशिश करती है और अपना काम तमाम होने के बाद वो उनसे ऐसे मुंह फेर कर सो जाती है जैसे कि वो उन्हें जानती ही ना हो। अब ऐसे ही एक दिन मिया मांडवाली अपनी कंपनी की एक मीटिंग में जाती है जहां आज बॉस कंपनी के नए पार्टनर की घोषणा करने वाला था और मिया मांडवाली को पूरा भरोसा था कि कंपनी की नई पार्टनर वही बनेगी क्योंकि उसने बाकी मर्दों से ज्यादा मेहनत की है। तभी कंपनी का बॉस हुक्का पानी वहां पर आता है और कहता है कि आज ही वो दिन है जब कंपनी अपने नए पार्टनर का अनाउंसमेंट करेगी और मैं इस बॉल को जिस भी एम्प्लॉय के पास फेंकूंगा वो आज कंपनी का नया पार्टनर बन जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं उस इंसान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि वो इंसान दिल का बहुत मजबूत है और हमेशा उसका ध्यान अपने काम पर रहता है। यहाँ तक कि मजदूरी करते वक्त भी वो अपने काम के बारे में ही सोचता रहता है और मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरा पार्टनर बनने जा रहा है। जो कहकर बॉस जैसे ही बॉल फेंकता है तभी मिया मांडवाली लपक कर उसे पकड़ लेती है। कहती है कि मुझे पता था, मैं ही हूँ नई पार्टनर। वहीं बॉस उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन पार्टनर तुम नहीं बल्कि एडी है। जो सुनकर मिया मांडवाली का दिमाग खराब हो जाता है कि भीड़ के लिंड ये कैसे हो गया। जिसके बाद वो गुस्से में बॉस के पास आती है और उसे कहती है कि भीसड़ी के ये क्या बकचोदी है, अब क्या मुझे पार्टनर बनने के लिए तेरा मुंह में लेना पड़ेगा। बॉस कहता है कि ये मेरे अकेले का फैसला नहीं है, पार्टनर सभी लोगों की सहमति से बनाया जाता है। मिया मांडवाली कहती है कि सारा काम तो मैंने किया था और पार्टनर उस चूतिए को बना दिया, मुझे पता है कि ये सब आपने जानबूझकर किया है। बॉस कहता है कि देखो यहाँ पर सिर्फ काम देखा जाता है और एडी तुमसे ज्यादा और बड़े क्लाइंट्स लेकर आया है और तुम किसे लेकर आई, जॉनी सिंस को, जो साला कभी स्पोर्ट्समैन बन जाता है, कभी प्लम्बर बन जाता है तो कभी डॉक्टर बन जाता है। देखो मिया मांडवाली, तुम आदमियों को समझती नहीं हो, तुम हमेशा उनसे चिड़ी हुई रहती हो, इसलिए तुम्हें वो काम करना चाहिए जो औरतें करती हैं। मिया मांडवाली कहती है कि ठीक है सर, मैं अब जाकर अपना औरतों वाला काम करती हूँ। जो कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आगे मिया मांडवाली बाहर आकर सभी से कहती है कि सुनो सारे भीसड़ी वालों, वो बास्केटबॉल स्टार है ना जमाल गोटा, उसको मैं साइन करने वाली हूँ और मैं उसकी एजेंट बनूंगी। अगर तुम लोगों की गाइंड में दम है तो उसे मुझसे छीन कर दिखाओ। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने बाप के जिम में आ जाती है जहाँ उसका बाप एक बॉक्सिंग कोच होता है। मिया मांडवाली उनसे कहती है कि मेरे ऑफिस वाले सभी चूतिए हैं, लेकिन मुझे उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। बाप पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। मिया मांडवाली कहती है कि वो भीड़ के लिंड ऑफिस वाले, सारा दिन मेहनत मैं करती हूँ और जब पार्टनर बनाने की बात आती है तो वो बुढ़ा उस एडी को पार्टनर बना देता है। बाप कहता है कि तुम उन सबसे बेहतर हो, इसलिए तुम बस अपनी बात पर अड़ी रहो। एक बार जब तुम जमाल गोटे को साइन कर लोगी ना, तब तुम्हें पार्टनर बनने से कोई भी आटू झाटू रोक नहीं पाएगा। मिया कहती है कि हाँ मैं यही करूंगी और बहुत ही जल्दी मैं जमाल गोटे को साइन करके कंपनी की पार्टनर बन जाऊंगी और उन सभी को दिखा दूंगी कि मैं उनसे ज्यादा बेहतर हूँ। इसके बाद जब वह अपने बाप के साथ एक बार में बैठी होती है तभी उसकी नजर वहाँ के एक बार टेंडर अनिल चुस्की पर जाती है जो उसे काफी हॉट लगता है, तो वह अपने बाप को वहाँ से जाने के लिए कहती है। बाप कहता है कि मैं समझ गया तुम्हारे इरादे क्या हैं, लेकिन याद रखना किंगडम का इस्तेमाल जरूर करना। मिया मांडवाली कहती है कि आप चिंता मत करो डैड, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली। तभी उसके बाप के जाते ही मिया मांडवाली अनिल चुस्की के पास आती है और उस पर लाइन मारने लगती है। वहीं अनिल चुस्की भी उससे काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे कहता है कि क्यों ना तुम मेरी स्पेशल वाली ड्रिंक ट्राई करो जो तुम्हारी तरह एकदम मस्त होगी। मिया मांडवाली कहती है कि देखो मुझे बच्चों वाली ड्रिंक बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे चाहिए एकदम कड़क माल। अनिल चुस्की कहता है कि मेरी जान तुम इसे एक बार ट्राई तो करके देखो। जिसके बाद मिया मांडवाली जैसे ही उस ड्रिंक को पीती है उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। कहती है कि तुमने ये पिलाकर मुझे पूरा गर्म कर दिया। अनिल चुस्की कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ठंडा भी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसते हुए अनिल चुस्की के घर पर आते हैं और वहीं पर धुआंधार मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मिया मांडवाली ऊपर रहती है और अपना काम तमाम होने के बाद वो अनिल चुस्की को उसे हाथ तक नहीं लगाने देती। फिर अगली सुबह जैसे ही मिया मांडवाली की आंखें खुलती है तो वह अपने सामने एक बच्चे को देखती है जो उसकी कच्छी अपने मुंह पर पहनकर खड़ा था। कहता है कि सॉरी आंटी, मैंने आपका मास्क पहन लिया। मिया मांडवाली जल्दी से अनिल चुस्की को उठाती है और तब उसे पता चलता है कि ये लड़का अनिल चुस्की का बेटा बैन है। अब वो सबसे पहले उससे अपनी कच्छी लेती है और अनिल चुस्की से कहती है कि भीसड़ी के तेरा एक बेटा भी है और तूने मुझे ये बताया भी नहीं। अनिल चुस्की कहता है कि यार मेरी बात तो सुनो। तभी मिया मांडवाली वहाँ पर उसकी वाइफ की फोटो देखती है और कहती है कि तुम्हारी वाइफ भी है, बहन के दिन है, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा दियो ठरकी साला। जो कहकर वो जल्दी से
से अपने कपड़े पहनती है और ऑफिस आ जाती है, लेकिन उसके कपड़ों पर अनिल चुस्की का किंगडम लगा रह जाता है, जिसे सभी लोग देख लेते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी ब्रेंडन उसके पास आता है और कहता है कि आपके कपड़ों पर किंगडम लगा हुआ है। वो कहती है कि भीसड़ी के फिर देख क्या रहा है, जल्दी से हटा इसे, जिसको ब्रेंडन वहाँ से हटाकर अपनी जेब में रख लेता है। आगे मिया मांडवाली के पास जमाल गोटे का बाप टट्टा पानी आता है और उसे कहता है कि मैं हूँ टट्टा पानी। जमाल गोटे का बाप उसका ट्रेनर, उसका साइकोलॉजिस्ट और उसका न्यूट्रिशनिस्ट, मतलब मैं सब कुछ करता हूँ। मिया मांडवाली कहती है कि फिर तो तू उससे अपनी मरवा भी लेता होगा। टट्टा पानी कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम लोगों ने ये क्या तमाशा बना रखा है, मेरा बेटा एक सुपरस्टार है और तुम लोग उसे फोटोशूट में पीछे खड़े होने के लिए बोल रहे हो। मैं अभी के अभी इस फोटोशूट को कैंसिल करता हूँ। जो कहकर वो जमाल गोटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को मिया मांडवाली अपनी सहेलियों से मिलती है और फिर से अपना रबड़ी रोना शुरू कर देती है कि कैसे उसकी जगह किसी और को पार्टनर बना दिया। वहीं उसकी इन बातों से परेशान होकर उसकी एक सहेली ब्रेंडा कहती है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। दरअसल कुछ दिनों बाद हमारी प्यारी सबकी दुलारी मैरी की शादी जहरीले जेम्स से होने जा रही है, लेकिन उस आदमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता और यही पता करने के लिए मैंने एक ज्योतिषी को बुलाया है। तो चलो उसके पास चलते हैं और अपना भविष्य जानते हैं। जिसके बाद वहाँ पर आती है आंटी सस्ती मस्ती, जो शक्ल से ज्योतिषी कम और गांजे की सप्लायर ज्यादा लग रही थी। वो उन्हें कहती है कि आज से तुम लोगों की जिंदगी बदलने वाली है और सबसे पहले मैं जिसका भविष्य बताऊंगी वो हो तुम। जिसके बाद वो मिया मांडवाली को कमरे में लेकर आती है और अपने जादुई पत्ते खोलती है। वो मिया से कहती है कि तुम्हारे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? मिया मांडवाली कहती है कि हाँ, वो तुमने बाहर मेरी बातें सुन ली होंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सस्ती मस्ती कहती है कि फिर अनिल चुस्की के 9 इंच के औजार से तुम्हें मजा आया या नहीं? मिया मांडवाली पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता, क्या तुम भी उस रात उस बार में थी? सस्ती मस्ती कहती है कि मैं दारू नहीं पीती, बस कभी कभी माल फूंक लेती हूँ। पर तुम छोड़ो ये सब बातें, तुम आदमियों से जीतना चाहती हो ना? वो कहती है कि हाँ। सस्ती मस्ती कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर की शक्तियों को बढ़ा सकती हूँ, बस तुम्हें थोड़ी सी ये चाय पीनी होगी। मिया मांडवाली कहती है कि नहीं, मैं चाय नहीं पीती। सस्ती मस्ती कहती है कि ये तो जड़ी बूटियों वाली चाय है, इसको थोड़ा सा पीते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब उसकी बात मानकर मिया मांडवाली जैसे ही उस चाय का एक घूंट लेती है, तभी उसका दिमाग घूमने लगता है और उसकी काली गुफा गीली हो जाती है। जिसके बाद वो सभी लड़कियां वहां से एक क्लब में जाती हैं और पार्टी करने लगती हैं, लेकिन वहां पर मिया मांडवाली बहुत ज्यादा दारू पी लेती है और पूरी तरह भंड होकर डांस करने लगती है। लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और उसका मुंह सीधा जाकर फ्लोर पर लगता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जैसे ही उसे होश आता है तो वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। वहीं एक डॉक्टर अपने मन में सोच रहा था कि अच्छा हुआ इसकी जान बच गई। उधर एक लड़का शावर में हिलाता हुआ बेहोश हो गया, पता नहीं साले को होश कब आएगा। मिया मांडवाली उनसे पूछती है कि आपने कुछ कहा क्या? वो कहता है कि नहीं तो। मिया मांडवाली कहती है कि आप शावर और हिलाने की बात कर रहे थे। वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि यार अब से काम पर दारू पीना बिल्कुल बंद। मिया मांडवाली कहती है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो कि आप दारू नहीं पियोगे, आपको जो करना है करो। वहीं डॉक्टर की ये सुनकर फट जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी सहेलियां और उसका असिस्टेंट ब्रेंडन आता है। तभी ब्रेंडन सोचता है कि यार इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। मिया मांडवाली कहती है कि भीसड़ी के क्या बोला तू? वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला, वैसे आप घर जाना चाहोगी या ऑफिस? वो कहती है कि ऑफिस चलो। जिसके बाद वो तैयार होकर ब्रेंडन के साथ सीधा ऑफिस की तरफ निकल जाती है। इसी दौरान ब्रेंडन अपने मन में सोचने लगता है कि ये बहन की दीनी कितनी नकचड़ी है। मिया मांडवाली कहती है कि ठीक है, अब बोलना बंद करो तुम। वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला। मिया कहती है कि तुम ऐसी बातें अपनी बॉस को कैसे बोल सकते हो? ब्रेंडन कहता है कि आपकी माँ की कसम मैंने कुछ नहीं बोला। जिसके बाद वो फिर से अपने मन में कुछ सोचने लगता है। मिया मांडवाली कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती हूँ। जो बात सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं और मिया मांडवाली उसे जल्दी से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। ब्रेंडन गाड़ी रोकता है और मिया मांडवाली वहां से भाग जाती है। उसे लगता है कि शायद वो सिर्फ ब्रेंडन के मन की बात सुन पा रही है, लेकिन जैसे ही वो लोगों की भीड़ के बीच पहुंचती है, उसे सभी आदमियों की मन की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जैसे कि कोई आदमी सोच रहा था कि मेरे से ज्यादा अच्छी जिंदगी इस कुत्ते की है, तो कोई सोच रहा था कि मुझे सुबह से टट्टी क्यों नहीं आई। तभी एक बुढ़ा उसे देखकर सोचने लगता है कि काश मैं आज रात को इसे घोड़ी बना पाता। अब इतने सारे आदमियों की आवाजें सुनकर मिया मांडवाली परेशान हो जाती है और वहां से भागते हुए सीधा अपने ऑफिस आ जाती है। वहीं उसका पीछा करते हुए ब्रेंडन भी वहां पर आ जाता है। आगे ऑफिस के अंदर भी उसे सभी आदमियों की मन की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे मिया मांडवाली और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने कैबिन में जाकर मुंह छुपाकर बैठ जाती है। तभी ब्रेंडन अपने मन में सोचता है कि क्या ये भड़वी अभी भी मेरे मन की बातें सुन सकती है? जिस पर मिया मांडवाली कहती है कि हाँ मीठे, मुझे अभी भी सब सुनाई दे रहा है, लेकिन अब मैं इससे परेशान हो गई हूँ, प्लीज यार मेरी मदद कर। वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी पागलों के डॉक्टर से बात करता हूँ। मिया मांडवाली कहती है कि
नहीं डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। ब्रैंडन कहता है कि आप एक बार फिर से जाकर ट्राई तो करो, क्या पता आपको आवाजें आनी बंद हो गई हों। लेकिन मिया मांडवाली जैसे ही कैबिन के बाहर झांकती है, उसे फिर से सभी मर्दों की मन की आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। मिया कहती है कि मुझे सिर्फ मर्दों और छक्कों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ब्रैंडन पूछता है कि चलो आप ये बताओ कि कल रात आपके साथ क्या हुआ था, आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या? वो कहती है कि नहीं यार, बस एक आंटी सस्ती मस्ती ने मुझे वो जादुई चाय पिलाई थी जिसका स्वाद एकदम टट्टी जैसा था, और उसी के बाद से ही मुझे ये आवाजें सुनाई देने लगी हैं। शायद उस आंटी के पास ही इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा आंटी सस्ती मस्ती के ऑफिस पहुँच जाती है और उसे कहती है कि कल तुमने मुझे क्या बवासीर पिला दिया था। आंटी सस्ती मस्ती कहती है कि वो तो बस मसाला चाय थी। मिया मांडवाली कहती है कि तुम्हारी इस मसाला चाय से मुझ में शक्तियाँ आ गई हैं और मैं आदमी और छक्कों की मन की बातें सुन सकती हूँ। जो बात सुनकर आंटी सस्ती मस्ती खुश हो जाती है और कहती है कि वेबसाइट पर तो लिखा था कि इससे बस नशा होगा, लेकिन इसने तो कमाल ही कर दिया। मिया मांडवाली कहती है कि अपनी ये बकवास बंद करो और इसको ठीक करो। सस्ती मस्ती कहती है कि तुम पागल हो क्या जो इन शक्तियों को वापस देना चाहती हो? तुमने ही तो कहा था कि ऑफिस में तुम्हें कोई काम नहीं करने देता। अब अगर तुम उन लोगों की मन की बातें सुन सको तो सोचो तुम इससे क्या कुछ नहीं कर सकती। तभी मिया मांडवाली को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि इन शक्तियों के इस्तेमाल से मैं जमाल गोटे को साइन कर सकती हूँ और फिर मुझे कंपनी में पार्टनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद रात होते ही वो आदमियों की पोकर पार्टी में चली जाती है जिसके बारे में उसे एक एम्प्लॉय चवन्नी छाप से पता चला था। लेकिन वहाँ उसको देखकर सभी लोग हैरान थे कि भीड़ के लिए डिस्को यहाँ पर किसने बुलाया। आगे गेम शुरू होता है और मिया मांडवाली सभी आदमियों का दिमाग पढ़ के बार बार उस गेम को जीतती रहती है। वहीं टट्टा पानी बार बार हार कर परेशान हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि अगर इस बार भी मैं हार गया तो यहाँ से चला जाऊंगा। तभी मिया मांडवाली उसके मन की बातें सुन लेती है और उसे लगता है कि अगर ये यहाँ से हार कर गया तो ये हमारी एजेंसी छोड़कर किसी दूसरी एजेंसी में चला जाएगा, इसलिए वो जानबूझकर टट्टा पानी के सामने हार जाती है। वहीं टट्टा पानी अपनी जीत से बहुत खुश होता है और सभी से कहता है कि मिया मांडवाली एक दमदार लड़की है और तुम लोगों को कल की मीटिंग में इसे जरूर बुलाना चाहिए। इसके बाद जब मिया मांडवाली अपने घर जा रही थी तभी लिफ्ट में उसे एक हैंडसम सा लड़का मिलता है जो मिया को देखकर अपने मन में सोचने लगता है कि वाह यार क्या मस्त माल है, अगर ये मुझे अभी पकड़कर चूसने लग जाए ना तो मैं इसके खेत में रात भर मजदूरी करूंगा, वो भी अपनी 9 इंच की कुल्हाड़ी के साथ। जो सुनकर मिया मांडवाली भी गर्म हो जाती है और वो उस आदमी को वहीं पकड़कर चूसने लगती है। जिसके बाद वो दोनों उस आदमी के घर आ जाते हैं जहाँ मिया मांडवाली रात भर उस आदमी से अपने खेत में मजदूरी करवाती है। फिर अगली सुबह हम कंपनी की मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर उन लोगों ने जमाल गोटे के ऊपर एक भद्दा और अश्लील वीडियो बनाया हुआ था। वो कहते हैं कि भाई ये तो बस एक टीजर था, असली वीडियो में तो लड़कियां तेरा गन्ना भी चूसेंगी। वहीं ये सब देखकर जमाल गोटे का बाप अपने मन में सोचता है कि मैं इन लोगों को 10% कमीशन दूं, वो भी इस घटिया वीडियो के लिए। मैं तो ये डील कैंसिल करके जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन तभी मिया मांडवाली उनसे कहती है कि प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मुझे पता है कि आप लोग यहाँ से जाना चाहते हो क्योंकि आपको ये घटिया वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आया। टट्टा पानी कहता है कि हाँ, मेरा बेटा बहुत ही शरीफ है, यहाँ तक कि वो शराफत का पुतला है क्योंकि उसका पूरा ध्यान मैं रखता हूँ। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इसे इतने घटिया वीडियो में काम करने दूंगा? मिया मांडवाली कहती है कि सर आप वीडियो को भूल जाइए, हम जमाल गोटे की मार्केट में ऐसी पॉजिटिव इमेज बनाएंगे कि हर ब्रांड सिर्फ इसी के साथ काम करना चाहेगा। वहीं हम जमाल गोटे को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये सब बकवास बंद करके मुझे बस एक कॉफी मिल जाए, और तभी मिया मांडवाली उसे कॉफी का कप दे देती है। जमाल गोटा पूछता है कि आपको कैसे पता मुझे कॉफी चाहिए थी? मिया मांडवाली कहती है कि यही तो मेरा काम है। वहीं उसकी बातों से इंप्रेस होकर जमाल गोटे का बाप उसे कहता है कि हम तुम्हें जमाल गोटे का एजेंट बनाने के बारे में सोच सकते हैं। मिया कहती है कि क्यों ना आगे की मीटिंग हम संडे को बास्केटबॉल मैच देखते हुए पूरी करें, मेरे पास VIP पासेस भी हैं। अब जमाल गोटा तो वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसका बाप मना कर देता है। कहता है कि उस दिन हम अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, हमारे लिए हमारा परिवार बहुत जरूरी है। वैसे तुम्हें क्या पता होगा फैमिली के बारे में, तुम्हारी तो है ही नहीं। मिया मांडवाली कहती है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरी फैमिली नहीं है? टट्टा पानी कहता है कि मैं बीबी बच्चों की बात कर रहा हूँ। जो कहकर वो सोचने लगता है कि जो लड़की हर किसी को अपनी देती रहती हो उसके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और तभी वो देखती है कि वहाँ पर अनिल चुस्की अपने बेटे के साथ आया होता है, जिसको देखकर मिया मांडवाली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टट्टा पानी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी अपनी फैमिली से मिलवा देती हूँ, वो देखो वो मेरा हस्बैंड और बेटा है। जिसके बाद वो अनिल चुस्की को अपने पास बुलाती है और उसके साथ जबरदस्ती चिपकने लगती है। आगे वो उसे जमाल गोटा और उसके बाप से मिलवाती है। वहीं टट्टा पानी उन लोगों से मिलकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अब तो हम सभी को मिलकर संडे को वो मैच देखने जाना ही पड़ेगा। आगे उनके जाने के बाद मिया मांडवाली उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी अनिल चुस्की का बेटा मिया मांडवाली को उसका ड्राइविंग लाइसेंस निकाल कर देता है और कहता है कि सॉरी आंटी, उस दिन मैंने आपका ये सामान चुरा लिया था। वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे मुझे भी उस दिन तुम्हारे घर से ऐसे नहीं जाना चाहिए था।
बेटा कहता है कि आप मेरे पापा से अच्छे से बात करना। मॉम के जाने के बाद वो अकेले पड़ गए हैं। तभी मियां मांडवाली अनिल चुस्की से कहती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सिंगल फादर हो। वो कहता है कि मैं तो बताने वाला था पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। मियां मांडवाली कहती है कि कोई बात नहीं, संडे को मैच देखते हुए मुझे सब कुछ बता देना। तभी मैच का सुनते ही अनिल चुस्की खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब मियां मांडवाली ऑफिस में घूम रही होती है तभी फिर से उसे सभी लोगों के मन की बातें सुनाई देने लगती हैं। इसी दौरान एक आदमी उसे देखकर सोचता है कि काश यार मैं इस काली बिल्ली को घोड़ी बना पाता। मियां मांडवाली उसे कहती है कि तुम सिर्फ सपने देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर संडे को सभी लोग मैच देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। वहीं पर टट्टा पानी की वाइफ भी आई होती है जो एक नंबर की नकचड़ी औरत थी और उसे अपने परिवार से घंटा कोई मतलब नहीं था। तभी टट्टा पानी मियां मांडवाली से पूछती है कि तुम अपने हस्बैंड से कहां पर मिली थी। वो कहती है कि बार में। टट्टा पानी कहता है कि वाह यार, तुम लोगों ने बार में मिलकर घर बसा लिया, मैं तो अपनी पत्नी से बाजार में मिला था। वो धंधे पर खड़ी हुई थी और पहली नजर में ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वहीं अनिल चुस्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। फिर अगली सुबह जब मियां मांडवाली अपने ऑफिस में होती है तभी ब्रेंडन वहां पर आता है और मियां मांडवाली से कहता है कि अब आपको ये नकली परिवार का नाटक बंद कर देना चाहिए, इससे आगे जाकर आपको ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन मियां मांडवाली उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तभी उसको अनिल चुस्की का मैसेज आता है जो आज रात को उससे मिलना चाहता था। मियां मांडवाली ब्रेंडन से कहती है कि उसे मना कर दो, लेकिन ब्रेंडन उसे हाँ कर देता है और साथ ही लिखता है कि मैं अपनी दोस्त मैरी और उसके मंगेतर को भी लेकर आऊंगी। जिस बात पर मियां मांडवाली ब्रेंडन पर बहुत गुस्सा करती है, कहती है कि मैं उनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ब्रेंडन कहता है कि आपकी इसी हरकतों की वजह से वो सभी लोग आपसे नफरत करते हैं। मियां मांडवाली कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम मेरे एजेंट मत बनो। ब्रेंडन कहता है कि मुझे एजेंट ही बनना था। मियां मांडवाली कहती है कि तुम जैसा चूतिया आदमी कभी एजेंट नहीं बन सकता। वो कहता है कि क्यों नहीं बन सकता, मुझे स्पोर्ट्स के बारे में तुमसे ज्यादा पता है। जिसके बाद वो उसे किस किस स्पोर्ट्समैन ने कौन कौन सा मैच जीता था उसके बारे में बताने लगता है। मियां मांडवाली कहती है कि ठीक है तुम्हें सब पता है, लेकिन एजेंट बनना तुम्हारे बस की बात नहीं, और वैसे भी कोई है जो तुम्हें यहाँ पर पसंद करता है। ब्रेंडन कहता है कि अब आप बातें मत घुमाओ, वैसे कौन है वो। मियां मांडवाली कहती है कि वो देखो डैनी को, मुझे हमेशा लगता था कि वो मेरी बजाना चाहता है, लेकिन वो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी बजाना चाहता है और ये सबसे छुपा रहा है कि ये एक छक्का है। वहीं ब्रेंडन भी डैनी को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और सोचने लगता है कि अब तो मैं इसकी लेकर ही रहूंगा। फिर रात को वो चारों एक बार में मिलते हैं जहाँ मैरी का मंगेतर एक वेट्रेस को देखकर सोचने लगता है कि काश मैं आज रात को इसकी बजा पाता। वहीं उसकी ये बातें मियां मांडवाली सुन लेती है और वो पूल स्टिक से उसके गोटे फोड़ देती है, जो देखकर मैरी उसे कहती है कि कमीनी तू पागल है क्या, इसी हफ्ते हमारी शादी होने वाली है, तू क्या मेरे पति को नपुंसक बनाना चाहती है। तभी वो वेट्रेस वापस आती है और अनिल चुस्की के गेम की तारीफ करने लगती है। तभी मियां मांडवाली उसे कहती है कि वो वेट्रेस तो तुम पर फिदा हो गई, क्या तुम उसकी मारना नहीं चाहते। तभी अनिल झाटे अपने मन में सोचता है कि जब मेरे पास तुम हो तो मैं सिर्फ तुम्हारी मारना चाहता हूँ, जो सुनकर मियां मांडवाली बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में पूल गेम खेलते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। आगे घर आकर अनिल झाटे मियां मांडवाली के खेत में खटर 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 अपना ट्रैक्टर चलाने लगता है, जहाँ इस बार मियां मांडवाली भी उसे शांति से अपने खेत में उसका ट्रैक्टर चलाने देती है, जिस सब में उन दोनों को ही बहुत मजा आता है। फिर अगली सुबह जब मियां मांडवाली अपने ऑफिस में होती है तभी उसके पास माइक आता है और कहता है कि जल्दी आओ, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। जिसके बाद वो लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा होते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि जमाल गोटा और उसके बाप ने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है, जहाँ वो प्रेस के सामने ये बता रहे हैं कि हम न्यूयॉर्क छोड़कर चाइना जा रहे हैं और जमाल गोटा वहाँ पर अपना हुनर दिखाएगा। जिस सब में हमारी मदद करेगा जमाल गोटे का एजेंट इथन, जो पहले मिया की कंपनी में काम करता था, लेकिन उस भैंड के दीने ने उन्हें धोखा दे दिया। वहीं ये सब देखकर मियां मांडवाली की तो फट जाती है कि अब उसके प्रमोशन का क्या होगा। वो बॉस से कहती है कि चाइना की डील अभी पूरी नहीं हुई, हम इसे अभी भी रोक सकते हैं। बॉस कहता है कि चुपकर भीसड़ी की ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने ही उसे वो आइडिया दिया था। मियां मांडवाली कहती है कि ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है। बॉस कहता है कि अगर मी टू मूवमेंट नहीं चल रहा होता ना तो मैं तुझे अभी इस कंपनी से निकाल देता। मियां मांडवाली कहती है कि अगर तेरी गाइंड में दम है तो तू मुझे निकाल कर दिखा, मेरे जाते ही मेरे क्लाइंट्स भी तुझे छोड़ देंगे। बॉस कहता है कि तुम बस सपना देखती रहो। इसी दौरान अनिल चुस्की भी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर बॉस कहता है कि अब खेल खत्म हो चुका है और तुम्हें और नाटक करने की जरूरत नहीं। अनिल चुस्की कहता है कि आप कहना क्या चाहते हो। बॉस कहता है कि तुम लोगों ने शादीशुदा होने का नाटक किया ताकि उस हरामी टट्टा पानी को इम्प्रेस कर पाओ, लेकिन तुम्हारा ये नाटक काम नहीं आया, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी अनिल चुस्की उसे कहता है कि मुझे अब सब समझ आ गया, तुम इतने दिनों से मेरा और मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रही थी ताकि तुम अपना काम निकाल सको। वो कहती है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अनिल चुस्की कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे मियां मांडवाली आंटी सस्ती
सस्ती मस्ती के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे ये शक्तियां नहीं चाहिए, इसने तो मेरी लाइफ के घोड़े लगा दिए हैं। सस्ती मस्ती कहती है कि तुम गलती कर रही हो, तुमने अभी तक सच का रास्ता नहीं अपनाया, इसलिए तुम बस सच बोलो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अब सस्ती मस्ती की बात मानकर अगले दिन मिया मांडवाली अपनी सहेली मैरी की शादी में जाती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा दारू पी लेती है। तभी ब्रेंडन वहाँ पर आता है और कहता है कि आपको इतनी नहीं पीनी चाहिए। मिया मांडवाली कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, उनको ये जानने की जरूरत है कि मैं उन सभी का दिमाग पढ़ सकती हूँ। जिसके बाद जब मैरी और जहरीला जेम्स शादी कर रहे होते हैं, तभी जहरीला जेम्स अपने मन में सोचता है कि बस ये शादी जल्दी से हो जाए ताकि मैरी को ये कभी पता ना चल सके कि मैं उसकी बहन को कल रात ही बजा कर आया हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर मिया मांडवाली गुस्सा हो जाती है और सभी से कहती है कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। दरअसल मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं आप सभी लोगों के मन की बातें सुन सकती हूँ। तभी ब्रेंडन खड़ा होता है और मिया मांडवाली को शांत करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उल्टा ब्रेंडन को ही गालियां देकर वहाँ से भगा देती है। कहती है कि भीसड़ी के तू मेरा नौकर है और आगे भी नौकर ही रहेगा। जिसके बाद वो जहरीले जेम्स से कहती है कि हमें पता चल चुका है कि कल तू मैरी की कजन सिस्टर गैबी की पूरी रात ले रहा था। जो सुनकर जहरीला जेम्स कहता है कि ये सब झूठ है, पर तभी गैबी उठकर कहती है कि ये सब कुछ सच है, कल ये मेरी पीछे से ले रहा था। जो सुनकर मैरी गुस्सा हो जाती है और जहरीले जेम्स को कुत्ते की तरह मारने लगती है। वहीं लिंडी मिया से कहती है कि चुप कर जाना यार, सब कुछ बर्बाद क्यों कर रही है। मिया मांडवाली उसे कहती है कि मुझे तेरा भी सब कुछ पता है कि तेरा पति एक छक्का है और वो अपने दोस्त की ही ले रहा है। तभी ये बात सुनकर लिंडी भी अपने पति पर टूट पड़ती है और फिर पूरे चर्च में हंगामा हो जाता है, जहाँ सभी लोग एक दूसरे को कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। इसी सब के बीच एक वाज मिया मांडवाली के सर पर लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो खुद को वापस उसी डॉक्टर के सामने पाती है, जहाँ पर अब वह उसकी मन की बातें नहीं सुन पा रही थी। मिया मांडवाली डॉक्टर से पूछती है कि क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। वो कहता है कि हाँ तुम जरूर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें लेने कौन आया है। और तभी मिया को एहसास होता है कि उसे सभी छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उसी ने ही उन सभी का दिल दुखाया है। आगे वो इस बारे में अपने बाप से बात करती है, कहती है कि मैं जीतने के चक्कर में बुरी तरह हार गई और मैंने अपना सब कुछ खो दिया। बाप कहता है कि बेटा कभी कभी हमें जिंदगी में कुछ चीजों को होने देना चाहिए। हम हमेशा खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से बहुत सारी चीजें हमसे छूट जाती हैं। मिया मांडवाली कहती है कि डैड सारी गलती मेरी थी और मैं ही इसे सुधारूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा ब्रेंडन के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। कहती है कि मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी और पता है तुम एक बहुत अच्छे एजेंट बन सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम बनो, क्योंकि तब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और तुम्हारे बिना मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। जो बात सुनकर ब्रेंडन बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद मिया मांडवाली जमाल गोटे के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सच में चाइना जाना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर रहकर खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे डैड चाहते हैं कि मैं चाइना जाऊँ। मिया मांडवाली कहती है कि तुम बस अपने दिल की सुनो और तुम्हारा दिल जो कहता है वही करो। आगे मिया मांडवाली अपनी सहेलियों के पास जाती है और मैरी से उसकी शादी बर्बाद करने के लिए माफी मांगती है। मैरी कहती है कि तुम्हारे पास मन की बात सुनने की शक्तियां थीं और तुमने हमें इसके बारे में बताया ही नहीं। मिया कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वहीं उसकी सहेलियां भी उसे माफ कर देती हैं और वो चारों फिर से बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। इसके बाद हम एक अवार्ड शो को देखते हैं, जहाँ पर जमाल गोटे को बेस्ट स्पोर्ट्समैन का अवार्ड दिया जाना था। वहीं पर मिया मांडवाली की मुलाकात टट्टा पानी से होती है और वो उसे कहती है कि मैं जमाल गोटे के साथ काम करना चाहती हूँ ताकि उसे एक बेहतरीन करियर मिल सके। तुम बताओ तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। टट्टा पानी कहता है कि अच्छा आइडिया है, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को मैनेज करो। जो सुनकर मिया मांडवाली खुश हो जाती है। जिसके बाद हम उसके ऑफिस की एक मीटिंग को देखते हैं, जहाँ इस बार बॉस मिया मांडवाली को कंपनी के नए पार्टनर के रूप में चुन लेता है। जिस पर मिया मांडवाली कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे पार्टनर चुना और मैं कई सालों से यही चाहती थी, लेकिन अब मुझे पार्टनर नहीं बनना, क्योंकि अब मैं अपनी शर्तों पर काम करना चाहती हूँ। इसलिए मैं ये कंपनी छोड़ रही हूँ और खुद की एजेंसी शुरू करने वाली हूँ और मेरा पार्टनर होगा लुइस मुठमारे। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भीड़ के लिंड ये क्या हो गया। आगे मिया मांडवाली ब्रेंडन के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं अपनी एजेंसी शुरू करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, वो भी एक एजेंट के तौर पर। जो सुनकर ब्रेंडन बहुत खुश हो जाता है और मिया मांडवाली को गले से लगा लेता है। जिसके बाद मिया मांडवाली अनिल चुस्की के घर पर जाती है, जहाँ पर उसके बेटे का आज बर्थडे था। मिया अनिल चुस्की से अपनी गलतियों की माफी मांगती है और उसे कहती है कि मैंने ये कभी जाना ही नहीं कि एक आदमी को क्या चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा खुद से मतलब था, लेकिन अब यार मुझे एक दूसरा मौका चाहिए। तेरी माँ की कसम मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब अनिल चुस्की भी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा कभी मत करना। मिया मांडवाली उसे गले लगा लेती है और कहती है कि कभी नहीं करूंगी। जिसके बाद अनिल चुस्की, उसका बेटा और मिया मांडवाली साथ में पार्क में घूमने चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम आंटी सस्ती मस्ती को देखते हैं, जो मिया मांडवाली की बाकी सहेलियों को उनका भविष्य बता रही होती है, जिसका मतलब है कि अब जल्दी ही
ही उनकी जिंदगी के भी घोड़े लगने वाले हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।